नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मनोतोन, आप देख रहे हैं द भारत न्यूज। इस वक्त मैं बैर विधानसभा क्षेत्र के अंदर उपस्थित हूं और आप देख सकते हैं हमारे साथ जो आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोमल महावर जी हैं जो बैर विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने बीजेपी की तैयारी की और ये वर्तमान में मैं आपको बताना चाहूंगा ये सरपंच है ग्राम पंचायत नावली से, जो बैर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। तो इन्होंने एक सरपंच होने के नाते एक राजनीतिक कदम को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी बीजेपी से तैयारी की और फिर इनको टिकट नहीं मिल पाता है बीजेपी से, तो इन्होंने निर्दलीय चुनावी ताल ठोक दिया। कोमल महावर जी से आज जानेंगे कि इनकी जो प्रिपरेशन, जो तैयारी कैसी थी जब इन्होंने बीजेपी के लिए टिकट मांगा था, और अब इनकी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, इनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद में इन्होंने निर्दलीय चुनावी ताल ठोकी है बैर विधानसभा क्षेत्र से, तो अब इनकी तैयारी कैसी है। तो सरपंच साहब, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। तो आपकी जो अब तैयारी, आपने जो टिकट मांगा और बीजेपी से, तो जो आपका टिकट कटने का कारण क्या थे? देखिए, मैंने पार्टी से टिकट मांगा, मुझे पूरा विश्वास था और किसी भी क्षेत्रीय व्यक्ति को जो विधानसभा का रहने वाला होता उसको मिलता तो मैं नहीं लड़ती, क्योंकि एक विश्वास था कि पार्टी में जो कार्यकर्ता है दिन रात सुबह शाम एक विधायक का वो सपोर्ट करता है, सुबह से लेकर शाम तक पार्टी के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर किसी को टिकट मिले तो मैं ये फैसला नहीं लेती, लेकिन उस व्यक्ति को टिकट दिया गया जो हमारे क्षेत्र से नहीं है, कवई के रहने वाले, भरतपुर में रहते हैं और 4 बार से 20 साल का उनका कार्यकाल सभी जनता ने देखा है। मुझे ज़्यादा बताने की उनके बारे में आवश्यकता नहीं है। अच्छा सरपंच साहब, ये बताओ, जब पार्टी वो पहले विधायक रहे, सांसद रहे भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक समीकरण उनसे जुड़े हुए हैं। आपने जो पार्टी के लिए तैयारियां की, तो आप हो सकता है पार्टी को नए लगे हों, ये भी तो कारण हो सकते हैं। पार्टी को हो सकता है हम नए लगे हों, और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं चुनाव लड़ती। बात यह है कि जिस प्रक्रिया से उनको टिकट मिला वो प्रक्रिया ठीक नहीं है, उस पर मुझे विश्वास नहीं है। अच्छा। और आने वाले समय में इस प्रक्रिया से जैसा टिकट दिया गया उसी प्रक्रिया से अगर आगे भी दोहराया जाएगा तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है, उस हिसाब से तो आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कि किसी युवा को, महिला को या जहाँ कार्यकर्ता है उनको टिकट मिल सकता है। अच्छा, आप जैसे बैर है वो रिजर्व है, एक बैर विधानसभा क्षेत्र रिजर्व है और इसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री जो वर्तमान भजन लाल जाटव जी हैं, उधर से जिनको कांग्रेस ने दोबारा टिकट दे दिया, अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो आपको नहीं लगता एक आप बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते अगर आपको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और आप अगर एक बागी होकर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा इसमें? देखिए, मेरे चुनाव लड़ने से ना किसी को फायदा ना किसी को नुकसान है। ये लोकतंत्र है, स्वतंत्र भारत है, इसमें अपना निर्णय लेने का सबको हक है। जो जैसे ही टिकट मिले, मैं अपने घर पे थी, आम जनता ने जैसे ही मुझे कहा, मेरे जो समर्थक थे, जो मैं गांव-गांव में घूमी, उनके द्वारा जो मुझे सुझाया गया, उन्होंने कहा कि वो जो वर्तमान में मिनिस्टर है उनसे भी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया है उसका कार्यकाल सभी जनता ने 20 साल तक देखा है। तो सबसे दुखी होने के बावजूद जनता ने ये निर्णय लिया है कि अब की बार जो भी टिकट हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे, और जनता ये चाह रही थी कि किसी भी नए व्यक्ति को, कोमल नहीं, किसी भी नए व्यक्ति को टिकट मिल के आता तो वो जीतता, निश्चित रूप से जीतता। अच्छा। लेकिन जनता की भावनाओं को दोनों ही पार्टियों ने दरकिनार किया है, इसलिए जनता ने कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि एक तरफ कुआं है, एक दूसरी तरफ खाई है, जनता को इस कुएं में से निकलकर दूसरे कुएं में गिरना है। तो मैं चाहती हूँ कि एक विकल्प हो उनके पास बचने के लिए। अच्छा कोमल जी, एक बात बताओ, अगर ऐसे आप कौन से, अगर जनता आपको चुनती है, बैर विधानसभा क्षेत्र से आपको जनता चुनकर विधानसभा भेजती है, तो ऐसे कौन से काम करवाओगे जो वो 2 बार सांसद रहने के नाते नहीं करवा पाए, विधायक भी रहे वो बीजेपी से, उधर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं जो भजन लाल जी, वो नहीं करवा पाए? देखिए, सबसे पहला मुद्दा होता है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, और हमारे इस क्षेत्र में कहीं पे भी शिक्षा का माहौल हमने देखा नहीं है। बैर विधानसभा में यहाँ के बच्चे हैं, जो भी विद्यार्थी वर्ग है, बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, यहाँ कोई लाइब्रेरी का इतना अच्छा सिस्टम नहीं है,
और हम देखते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं है कि तुरंत अवेलेबल हो जाए। हॉस्पिटल बंद है, स्टाफ नहीं है, सफाई नहीं है और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, रोड है उन पे भी बस एक मिट्टी सी पोत दी गई है काली। तो कहीं पे भी जो कहते हैं ना डेवलपमेंट है वो सतत नहीं है और टिकाऊ नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं, जैसे सीते में बांध है और वो वैर शहर तक आ रहा है, उसकी खुदाई होनी चाहिए थी ताकि नहरों में पानी बना रहता। और अपने पर्यटन और सांस्कृतिक जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वैर विधानसभा में किसी ने उसका संरक्षण करने की सोची ही नहीं। ऐसी बहुत सारे राजाओं के महल है और कुएं हैं, बावड़ियां हैं, उनको पुनर्जीवित करना चाहिए था। अपनी संस्कृति को भी तो मतलब संरक्षित करके उसको बढ़ावा देना चाहिए था। दूसरी मैं आपको ये कहूँगी कि हमारे यहाँ औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पे एक कंपटीशन का माहौल नहीं है। यहाँ पे लोग जातिवाद के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मंत्री जी ने इतना जातिवाद फैलाया, इतना ज़्यादा मतलब जातिवाद फैलाया कि उसके कारण जनता कहीं ना कहीं इतनी आक्रोशित है कि अगर मंत्री जी प्रचार करने के लिए फील्ड में चले जाएं तो हो सकता है कि उनके ऊपर पत्थर वत्थर गिर जाएं, इतनी ज़्यादा आक्रोशित है। अच्छा। तो जातिवाद यहाँ पे फैलाने का उनका जो इरादा रहा तो वो मतलब नाकामयाब रहेंगे इस बार विधानसभा वैर में। जनता उनको पूरी तरह नकार रही है। अच्छा कोमल जी, लोगों के मन में एक और सवाल रहता है, अगर आप निर्दलीय जीत जाओगे तो फिर आप पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो लोगों को कैसे सांत्वना दोगे कि हम पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, लोग आपकी सेवा करेंगे 5 साल तक? देखिए, जो भी हो काम एक साधारण सा विधायक और एमपी कभी काम डेवलपमेंट नहीं करवा पाता, उसका लिमिटेड कोटा होता है। और जो निर्दलीय चुनाव लड़के जाते हैं उसकी संभावना होती है, अगर वो शिक्षित हो तो उसका संभावना होती है कि वो मंत्री पद प्राप्त करे। और जो काम होता है, लोग काम को सराहते हैं और जो शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखे, ऐसे व्यक्ति जो अच्छा होगा वही व्यक्ति शांतिपूर्ण माहौल कायम करेगा इस विधानसभा में। तो मुझे ऐसा लगता है कि निर्दलीय रहकर और जो भी इस देश के हित में काम करे, ऐसी कोई भी पार्टी होगी तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मतलब जनता के हित में काम करने के लिए रहूंगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। अच्छा, रहकर काम अच्छा कोमल जी, जो ये बैर विधानसभा क्षेत्र मुख्यतः एक कांग्रेस और बीजेपी का गढ़ रहा है जी, और आप निर्दलीय आ रहे हो, तो आपको लगता है कि इन दोनों को आप टक्कर दे के पीछे कर सकते? देखिए, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसमें मौसम बदलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। और हमने देखा है कि जगन्नाथ पहाड़िया जी थे, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से कभी भी इस पद को छोड़ने की इच्छा जाहिर नहीं की और जनता ने उनको वो रास्ता दिखाया, तब जाके वो इस पद को छोड़ के गए। तो विधानसभा वैर में भी जनता इन दोनों से, भजन लाल जाटव जी से भी और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान है। वो 20 साल का कार्यकाल जनता को पीछे लेके गए हैं और इन्होंने 10 साल का, ये 10 साल तो रहे हैं, इन्होंने भी 25 साल लोगों को पीछे ले जाने का ही काम किया है। लोगों में कहीं ना कहीं एक आक्रोशित उनको किया है, क्रोध उत्पन्न किया उनके मन में। और लूटपाट, खसोट और जो व्यापारी वर्ग है, जो देखो अपने घाटरी में वो सरपंच साहब हैं, तो उनको भी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह मतलब लोगों को परेशान करना एक विधायक तो ठीक नहीं है। मैं मानती हूँ कि निर्दलीय की तरफ अब की बार वैर विधानसभा का रुख बनेगा और ये जनता बदलाव चाहती थी और बदलाव करके रहेगी। पार्टियों से कोई भी जनता बंधी नहीं है, सभी नेता ऊपर पार्टी बदल लेते हैं। इसलिए मैं जनता से यही निवेदन करूँ कि स्वतंत्र होकर अपने विचार से अपना भविष्य तय करते हुए, अपने बच्चों का भविष्य सोचते हुए ही किसी को भी अपना उम्मीदवार चुने, अपना विधायक चुने। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।